Good morning, everyone. We will continue our study today. Students, today we will learn air in physical geography. आज हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी में एयर पढ़ेंगे। एयर में मैं आपको व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें, ध्रुवीय पवनें एवं चक्रवात और प्रतिचक्रवात कैसे आता है, चक्रवात के जो प्रकार होते हैं उसे मैं बताऊंगा। इसके साथ साथ मैं कुछ महत्वपूर्ण स्थानीय पवनों के बारे में अवगत कराऊंगा आपको। इसके साथ साथ मैं आपको 15 क्वेश्चंस पर चर्चा करूंगा। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो को स्किप ना करें, पूरा पूरा वीडियो देखें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं। मैं बता दूं स्टूडेंट्स कि वायु क्या होता है, वायु के बारे में आप क्या जानते हैं, एयर के बारे में आप क्या जानते हैं। देखिए, वायु जो होता है विभिन्न गैसों का सम्मिलित रूप है। इसमें नहीं लिखा, मैं बता रहा हूँ आपको। इसमें नाइट्रोजन 78.03% तथा ऑक्सीजन 20.99% पाई जाती है। ये जीवधारियों को जीने का आधार प्रदान करता है। तो आप जान गए वायु क्या है। स्टूडेंट्स, हम लोग जानेंगे व्यापारिक पवनें क्या है। यह पवनें उपोष्ण उच्च वायु दाब वाले क्षेत्रों से 30 से 35 डिग्री अक्षांश विषुवतीय रेखा निम्न वायु दाब 10 डिग्री अक्षांश के मध्य उत्तरी गोलार्ध, आप जो गोलार्ध देखिएगा तो नॉर्थ जो क्षेत्र है, उत्तरी गोलार्ध से दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम चलती हैं। यानी आपको ये डिग्री याद रखना है, कितना अक्षांश है 30 से 35, और विषुवत रेखा का निम्न वायु दाब 10 डिग्री अक्षांश। कहाँ से कहाँ तक ये चलती हैं, तो उत्तरी गोलार्ध से दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम में चलती हैं। समुद्र में निर्वात रूप से चलती हैं, ये तो आपको पता ही है। तथा प्राचीन काल में पालयुक्त जलयानों को व्यापार में सुविधा प्रदान करती थी। यानी जितने भी जो जहाज जाते थे, शिप जो जाते थे, वो जो जलयान में व्यापार की सुविधाएं प्रदान करती थी। इस कारण से व्यापारिक पवनें नाम दिया गया है। देखिए स्टूडेंट्स, आप पूछ सकते हैं कि इसका नाम क्यों व्यापारिक पवन पड़ा, जिसे हम ट्रेड एयर भी कहते हैं, ट्रेड विंड्स भी कहते हैं। ठीक है, उच्च अक्षांशों में आने के कारण ये पवनें ठंडी होती हैं। क्यों? क्योंकि ये उच्च अक्षांश में आती हैं, परंतु विषुवत रेखा की ओर बढ़ते हुए गर्म हो जाती हैं। जब यह वायु 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य शीतल होकर नीचे उतरती हैं, तो अधिक वायु दाब के कारण यह पृष्ठीय पवनें शांत और मंदगति वाली होती हैं। ओके, मौसम शुष्क और मेघ रहित रहता है। इसमें मौसम कैसा रहता है? शुष्क यानी ड्राई रहता है और क्लाउडलेस रहते हैं। इस शांत प्रदेशों में मल्लाहों को, यानी जो भी जो जहाज के हो या नाव को जो चलाते हैं, शिप को जो चलाते हैं, अपने नाव को चलाने में कठिनाई होने के कारण घोड़े को समुद्र में फेंका जाता था। प्राचीन काल में ऐसा बताया जा रहा है। इस शांत प्रदेश में मल्लाहों को अपनी नावें चलाने में कठिनाई होने के कारण घोड़ों को समुद्र में फेंका जाता था। अतः मध्य क्षेत्र अश्व अक्षांश कहा जाता है। इसे हॉर्स भी हम लोग कहते हैं, हॉर्स विंड भी कहते हैं। तो आप जान गए कि व्यापारिक पवनें किस तरह से काम करती हैं। अब आता पछुआ पवनें। उपोष्ण अधिक वायुदाब में उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर चलने वाली पवनों को 40 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य, जिनकी दिशा दक्षिण पश्चिम में उत्तर पूर्व की ओर, यानी उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर दक्षिण गोलार्ध में चलती है। यानी यह आपको मैं बता दूं कि उत्तरी गोलार्ध में भी ये चलती है। इसकी दिशा जो है आप देख सकते हैं, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, और दक्षिण गोलार्ध में भी चलती है। पछुआ पवनें कहलाती हैं। ये प्राय मौसम के अनुसार अपना प्रवाह क्षेत्र बदलती हैं। तो आपसे ये भी क्वेश्चन कहा जाएगा, पूछा जाएगा कि कौन पवनें अपने मौसम के आधार से प्रवाह क्षेत्र बदलती हैं। ये पवनें उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिण गोलार्ध में अधिक स्थायी और निश्चित होती हैं। ठीक है, 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य गुजरती हुई तीव्र गति से चलने के कारण ये गरजता चलीसा, इसे हम लोग गरजता चलीसा, और 50 डिग्री अक्षांशों के मध्य भयंकर पचासा और 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य चीखता साठा भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आता है स्टूडेंट एग्जाम में कि पचासा, साठा और चीखता साठा किस पवन को हम लोग कहते हैं? पछुआ पवन को कहते हैं। ये मैं बता दूं कि इसकी दिशा जो होती है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। ठीक है,
उत्तरी गोलार्ध में, और उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर दक्षिण गोलार्ध में होती है। ठीक है, अब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं ध्रुवीय पवने का क्या है। ध्रुवीय उच्च वायुदाब में ध्रुव वृत्तीय निम्न वायुदाब की ओर 70 डिग्री से 80 डिग्री अक्षांशों के मध्य चलने वाली पवनें हैं, या इसका अक्षांश कितना डिग्री कितना है, 70 से 80 डिग्री। ओके, जिनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व और दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण पूर्व होती हैं। ठीक है, ध्रुवीय पवनें कहलाती हैं। यानी किस कारण से इसे ध्रुवीय पवनें कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व और दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण पूर्व हैं, इसलिए इसे हम ध्रुवीय पवनें कहते हैं। इसके प्रवाह क्षेत्र सूर्य की स्थिति से संपर्क बनाए रखते हैं। जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है तो इनका कुछ क्षेत्र उत्तर की ओर, और जब सूर्य दक्षिण गोलार्ध में होता है तो इसका कुछ क्षेत्र दक्षिण की ओर होता है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय दिक्कता के कारण चलने वाले नॉर्थ ईस्टर पवनें ठंडी होती हैं। मैं पवनों के बारे में बताऊंगा आगे स्टूडेंट्स, किस क्षेत्र में पवनों का नाम क्या है और वो कैसी पवनें और वेग से चलती हैं। ध्रुवों से भीतरी उच्च प्रदेश, जहां उच्च दाब के कारण ये पवनें आकर एकत्रित हो जाती हैं, मंद गति के कारण तूफान रहित होती हैं। इसमें तूफान रहित होती है मतलब इन पवनों में तूफान नहीं आता है। जहाँ यह ठंडी ध्रुवीय पवनें शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्रों में पवनों के संपर्क में आती हैं, वहाँ भयंकर चक्रवात आते हैं। जब देखिए इसमें तो आप जानते ही हैं कि जो पवनें दो तरफ से चलती हैं, एक समुद्र से पृथ्वी की ओर और एक पृथ्वी से समुद्र की ओर। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग जानेंगे चक्रवात और प्रतिचक्रवात क्या है। अस्थिर एवं परिवर्तनशील हवाओं के वायुमंडल भंवर, जिनके केंद्र में निम्न वायुदाब और केंद्र के बाहर उच्च वायुदाब होता है, चक्रवात कहते हैं। देखिए इसका जो हवाओं का जो वायुमंडलीय भंवर है, मतलब जो वायुमंडलीय का गैदरिंग है, मतलब उसका इकट्ठा होना है, जिसके केंद्र में वायुदाब और केंद्र के बाहर निम्न वायुदाब और केंद्र के बाहर उच्च वायुदाब होता है, उसे हम चक्रवात कहते हैं। ठीक है, चक्रवात के ठीक विपरीत प्रतिचक्रवात होता है। निम्न वायुदाब से वृत्ताकार रेखाओं के केंद्र में उच्च वायुदाब होता है। इस स्थिति में हवाएं केंद्र से बाहर परिधि की तरफ चलती हैं। आपको मैं बता दूं, चक्रवात की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत होती है, इसे आप याद रखेंगे। प्रतिचक्रवात की दिशा चक्रवात के ठीक विपरीत होती हैं, अर्थात उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुकूल और दक्षिण गोलार्ध में घड़ी के सुई के विपरीत होती हैं। यानी एक तरफ क्लॉकवाइज होता है, एक तरफ एंटी क्लॉकवाइज होता है। ओके, चक्रवात के प्रकार। चक्रवात जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात 30 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य उत्पन्न होता है। यहाँ पर ध्रुवीय क्षेत्रों से आने वाले शीतल और भारी वायु राशि और अयनवर्ती क्षेत्रों से जाने वाली उष्ण वायु राशियों के मिलने से चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। इन दो हवाओं का जब सम्मिश्रण होता है, मिलन होता है। उच्च कटिबंधीय चक्रवात, जिनका जन्म कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच होता है, यहाँ पर अत्यधिक तापमान से निम्न वायुदाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिससे इनकी उत्पत्ति होती है। ओके स्टूडेंट्स, आप समझ गए। आपने पहले जाना कि पवने, व्यापारिक पवने किसे कहते हैं, व्यापारिक पवने क्या है, उसके बाद आपने पछुआ पवने जानी, उसका ध्रुवीय पवने आपने जानी, उसके बाद आप चक्रवात और प्रतिचक्रवात जाने कि इसका जो सुई की जो घड़ी होती है, मतलब घड़ी एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज होता है, और चक्रवात के प्रकार भी आप जान गए। ओके, अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण स्थानीय पवनों के बारे में जानेंगे। आपको बतानी है, एक तरफ मैं बताऊंगा स्थानीय पवन, दूसरी तरफ प्रकृति, और तीसरा जो होगा स्थान का नाम। आपको ये बताना है कि इसका क्या कहते हैं। जैसे लू जो स्थानीय पवन है, यह गर्म और शुष्क है। यह कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, उत्तरी भारत और पाकिस्तान में। ओके, दूसरा है
हबूब, हबूब आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, हबूब लिखा हुआ है। ये गर्म है, सूडान में पाया जाता है यह हबूब। तीसरा है चिनुक, चिनुक जो है ये गर्म और शुष्क है, यह रॉकी पर्वत क्षेत्रों में पाया जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि चिनुक किस पर्वतीय क्षेत्र में पाया जाता है, तो आप कह सकते हैं रॉकी पर्वतीय क्षेत्रों में। उसके बाद आता है मिस्ट्रल, मिस्ट्रल जो है ये ठंडी है, स्पेन और फ्रांस में पाया जाता है। ओके। उसका आता है हरमटन, हरमटन इसे गिनी डॉक्टर भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि गिनी डॉक्टर किसे कहते हैं, तो हरमटन को कहते हैं। यह गर्म और शुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है। मैंने इसका जो इसकी जो प्रकृति है वो गर्म और शुष्क है और पश्चिमी अफ्रीका में पाया जाता है। यह कौन, हरमटन। उसके बाद आता है सिराको, आप इंग्लिश में देख सकते हैं। सिराको जो गर्म और शुष्क है, यह सहारा मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। उसके बाद आता है सिमुन, सिमुन आपने देखा। ओके, ये भी गर्म और शुष्क है, यह अरब मरुस्थल में पाया जाता है। उसके बाद आता है बोरा, BORA, आप देख रहे हैं स्पेलिंग, बोरा। यह ठंडा और शुष्क है, यह इटली और हंगरी में पाया जाता है। उसके बाद होता है ब्लिजर्ड, ब्लिजर्ड आप स्पेलिंग देखें, यह ठंडा है और इसकी प्रकृति ठंडी है और टुंड्रा प्रदेशों में पाया जाता है। ओके। उसके बाद ये ठंडी है और मैं पहले एक बार फिर से बोरा बता दूं, बोरा के बारे में आप जान गए। बोरा जो ठंडी और शुष्क है, इटली और हंगरी में पाया जाता है। उसके बाद आता है ब्लिजर्ड, ब्लिजर्ड जो है ठंडी है, ये टुंड्रा प्रदेश में पाया जाता है। उसके बाद आता है लेवेंटर, लेवेंटर। ओके, यह ठंडा है, स्पेन में पाया जाता है। उसके बाद आता है ब्रिक फिल्टर, ब्रिक फिल्टर आप देख सकते हैं, गर्म और शुष्क है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। उसके बाद आता है फ्राइजेम, फ्राइजेम। ओके, फ्राइजेम ये भी ठंडी है, ब्राज़ील में पाया जाता है। ठीक है ना। उसके बाद आता है पापागेयो, पापागेयो यह ठंडा और शुष्क है, यह मैक्सिको में पाया जाता है। उसके आता है खमसिन, खमसिन आप इसे याद कर लेंगे स्टूडेंट्स, गर्म और शुष्क से मिस्र पाया जाता है। पूछा जाएगा खमसिन जो है वो कहाँ का हवा है, इसकी मतलब स्थान का नाम आप बताएं खमसिन का। ओके। उसके बाद आता है सोलानो, सोलानो। ठीक है, यह गर्म और आर्द्रता युक्त है, सहारा में पाया जाता है। ठीक है। उसका आता है पुनाज, पुनाज जो है ठंडी और शुष्क है, एंडीज पर्वत पर पाया जाता है। उसके आता है पुरगा, पुरगा ठंडी है, यह साइबेरिया क्षेत्रों में पाया जाता है। उसका आता है सांता एना, सांता एना गर्म और शुष्क है, यह कैलिफोर्निया में पाया जाता है। उसका होता है शामल, शामल। ओके, यह गर्म और शुष्क है, इराक और ईरान में पाया जाता है। उसके आता है जोंडा, जोंडा जो है गर्म और शुष्क है, अर्जेंटीना में पाया जाता है। और पैम्पिरो, पैम्पिरो यह ठंडी है, यह पंपास मैदान में पाया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आप ये समझ गए कि कौन कौन सा जो स्थानीय पवन है और उसकी प्रकृति कैसी है और स्थान का नाम भी आप जान गए। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग 15 क्वेश्चंस पढ़ेंगे। मैं क्वेश्चन पढ़ के बताऊंगा, आप इसका उत्तर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सी गर्म और स्थानीय पवन कैलिफोर्निया में फल के बगीचे को काफ़ी नुकसान पहुंचाती है? 1 नंबर में जोंडा, 2 नंबर में सांता एना, 3 नंबर में नॉर्दर्न और 4 नंबर में चिनूक। आप बताइए कौन सी ऐसी पवनें हैं, स्थानीय पवनें हैं कैलिफोर्निया में जो फल के बगीचों को काफ़ी नुकसान पहुंचाती है? ओके, इट्स आंसर इज 2 नंबर, मैंने 1 का 2, यहाँ ABCD ने लिखा हुआ, इसे आप एडजस्ट कर लेंगे, 1 2 3 4 लिखा हुआ, तो 1 का उत्तर क्या हो जाएगा 2, सांता एना। कम टू द सेकेंड नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन मध्य यूरोप के पर्वतीय क्षेत्र से यूगोस्लाविया के एड्रियाटिक तट की ओर प्रभावित होती है? आपको बतानी है। ए मिस्ट्रल, 2 नंबर में फान, 3 नंबर में बोरा और 4 नंबर में बुरान, यानी
मध्य यूरोप के पर्वतीय क्षेत्र यूगोस्लाविया के एड्रियाटिक तट की ओर प्रभावित होती है। अब बताएं, इसका उत्तर दें। 2 नंबर का। ओके, इट्स आंसर इज थर्ड नंबर इसका उत्तर होगा। 2 का 3 नंबर होगा, यानी बोरा। कम टू द थर्ड नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी स्थानीय पवन नहीं है, आपको बतानी है, नहीं है। ए जूरन, बी वुरान, सी जोंडा और डी, मतलब यहाँ पर सॉरी मैंने आपको ABCD कह दिया। यहाँ 1 नंबर में होगा जूरन, 2 नंबर में होगा वुरान और 3 नंबर में जोंडा और 4 नंबर में पापा गयो। अब बताइए, 3 नंबर का उत्तर दीजिए। कौन स्थानीय पवन नहीं है? ओके, इट्स आंसर इज थर्ड, यानी जोंडा स्थानीय पवन है, बाद बाकी सभी स्थानीय पवन हैं। कम टू द 4 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी स्थानीय पवन है? ए खमसिन, 1 नंबर में खमसिन, 2 नंबर में हरमटन, 3 नंबर में सिराको और 4 नंबर में फ्राइजेम। आप इसका उत्तर दें 4 नंबर का। ओके, इट्स आंसर इज 4 फ्राइजेम जो है वह ठंडी और स्थानीय पवन है। कम टू द 5 नंबर। रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों पर उतरने वाली हवा को संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में क्या कहा जाता है? ए सिराको, अभी आप पढ़े हैं थोड़ी देर पहले ही। 2 नंबर में चिनुक, 3 नंबर में खामसिन और 4 नंबर में हरिकेन। 1 नंबर में सिराको, 2 नंबर में चिनुक, 3 नंबर में खामसिन और 4 नंबर में हरिकेन। ओके, अब 5 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज 2 बोरा, सॉरी चिनुक, मैंने गलती बोल दिया, इसका उत्तर हो जाएगा चिनुक। अभी मैंने डाटा जो बताया आपको उसमें बताया था मैंने। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी स्थानीय हवा नहीं है, आपको बतानी नहीं है। ए मिस्ट्रल, मैंने 1 नंबर में मिस्ट्रल, 2 नंबर में बोरा, 3 नंबर में पैम्पिरो, 4 नंबर में ये सभी। सॉरी, फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। 6 नंबर का आपको बतानी है कौन सी ठंडी स्थानीय हवा नहीं है। 1 नंबर में मिस्ट्रल, 2 नंबर में बोरा, 3 नंबर में खामसिन, 4 नंबर में ब्लिज़ार्ड। अब 6 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज खामसिन, 3rd नंबर। 7 नंबर में आइए। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी स्थानीय हवा है? 1 नंबर में मिस्ट्रल, 2 नंबर में बोरा, 3 नंबर में पैम्पिरो, 4 नंबर में ये सभी। आप 7 नंबर का उत्तर दें। ओके, ये जितने भी हैं सभी हो जाएगा इसका उत्तर 4 नंबर। 7 नंबर का उत्तर हो जाएगा 4 नंबर, यानी सभी, यानी मिस्ट्रल, बोरा और पैम्पिरो। 8 नंबर क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से कौन सी वायु स्विट्जरलैंड में उत्तरी आल्प्स के विमुख ढाल पर बहती है? ए फान, मैंने 1 नंबर में फान, 2 नंबर में मिस्ट्रल, सॉरी आप देखें 8 नंबर का। 1 नंबर में फान, 2 नंबर में मिस्ट्रल, 3 नंबर में सिराको, 4 नंबर में चिनुक। विमुख बहती है, विमुख ढाल पर बहती है। ओके, 8 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज फर्स्ट फान। कम टू द 9 नंबर। संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट से प्रारंभ होकर रॉकी पर्वत को पार करके उसके नीचे उतरने वाली गर्म और शुष्क हवा किस नाम से जानी जाती है? ओके, ए फान, 2 नंबर में 1 नंबर में फान, 2 नंबर में नॉर्दर्न, 3 नंबर में चिनुक, 4 नंबर में सांता एना। आपको बतानी है। 9 नंबर का उत्तर दें आप। ओके, इट्स आंसर इज 3rd। 9 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? 3rd चिनुक। कम टू द 10 नंबर। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? खामसिन मिस्र, 2 नंबर में चिनुक चीन, 3 नंबर में सिराको इटली और 4 नंबर में गिबली लीबिया का। अब बताएं इसमें से कौन सुमेलित नहीं है? ओके, 10 नंबर का उत्तर दें। इट्स आंसर इज 2 चिनुक चीन का नहीं है। ओके, बाद बाकी खामसिन मिस्र का है, सिराको इटली का है और गिबली जो है वो लीबिया का। कम टू द 11 नंबर। यूरोप में जूरा पर्वत से
जेनेवा झील की तरफ रात्रि में चलने वाली शीतल और सूक्ष्म पवन को किस नाम से जाना जाता है? 1 नंबर में तलविंड, 2 नंबर में सौलेनी, 3 नंबर में मिस्ट्रल, 4 नंबर में जोरान। आप 11 नंबर को उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज 4, जोरान। यानी 11 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? 4 नंबर, जोरान। कम टू द 12 नंबर। अभिवहन से अभिप्राय क्या है? यानी आपको बतानी है कि अभिवहन किसे कहते हैं, मतलब उसका क्या अर्थ होता है। 1 नंबर में उष्मा का पवन के द्वारा क्षैतिज रूप से स्थानांतरण, 2 नंबर में उष्मा का पवन द्वारा तथा समुद्री जलधाराओं द्वारा क्षैतिज रूप से स्थानांतरण, 3 नंबर में वायु द्वारा उष्मा का लंबवत स्थानांतरण, 4 नंबर में समुद्री जलधाराओं के द्वारा उष्मा का क्षैतिज रूप से स्थानांतरण। आप 12 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सेकेंड, यानी 2 नंबर इसका उत्तर होगा 12 का। उष्मा का पवन द्वारा समुद्री जलधाराओं का के द्वारा क्षैतिज रूप से स्थानांतरण। कम टू द 13 नंबर। सांता एना किस क्षेत्र के स्थानीय पवने हैं? 1 नंबर है मैक्सिको, 2 नंबर में ब्राज़ील, 3 नंबर में कैलिफोर्निया और 4 नंबर में सहारा। सांता एना ओके, कहाँ की स्थानीय पवन है? 30 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज कैलिफोर्निया। 3rd नंबर उत्तर होगा। सांता एना कैलिफोर्निया की स्थानीय पवन है। कम टू द 40 नंबर। कौन सी पवने विशेष रूप से मौसमी पवने हैं? ए मानसूनी पवने, 2 नंबर में सनातन पवने, 3 नंबर में अवरोही पवने और 4 नंबर में चक्रवातीय पवने। यानी आपको बतानी है कि कौन सी पवने विशेष रूप से मौसमी पवने हैं। अब 40 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज फर्स्ट, मानसूनी पवने। कम टू द 15 नंबर, लास्ट क्वेश्चंस। समुद्री तट के सहारे कोहरे का निर्माण का कारण है? ए अभिवहन, 2 नंबर में विकिरण, 3 नंबर में संवाहन और 4 नंबर में संचालन। आप इसका उत्तर दें। समुद्री तट के सहारे कोहरे का निर्माण का क्या कारण है? ओके, इट्स आंसर इज फर्स्ट, अभिवहन। ओके स्टूडेंट्स, यू हैव कंप्लीटेड 15 क्वेश्चंस। आपने 15 क्वेश्चन की, इसके साथ साथ आप कुछ महत्वपूर्ण स्थानीय पवनों के बारे में जाने। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया चक्रवात और प्रति चक्रवात के बारे में। इसके साथ साथ आप जाने व्यापारिक पवने, पछुआ पवने और ध्रुवीय पवने। यदि स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।